हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। आप कॉन्फिडेंस से भरे हुए होंगे। तो मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ अपने इस नए वीडियो में। यूपीएससी डायमंड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज हम मेंस के बारे में चर्चा करेंगे, यूपीएससी की मेंस एग्ज़ाम के बारे में। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें जान पाएंगे, जैसे यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम के पैटर्न, इसमें कितने पेपर होते हैं, कितने प्रकार के पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, सब आज हम डिस्कस करेंगे। प्लस यूपीएससी मेंस के सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो इसके पहले हमने बहुत सारे प्रीलिम्स और मेंस से रिलेटेड वीडियो बनाए हैं, आप उससे जाके ज़रूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो न्यू वीडियोज़ या सेशन आए आप उसे अटेंड कर पाएँ, आपको बहुत ज़्यादा सर्च ना करना पड़े, आप तक ईज़िली पहुंच जाए। और आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग। और आप कि जो भी दोस्त तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, आप उन्हें ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। आपको यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर द्वारा ज़रूर जुड़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज हम बहुत ही अच्छे से मेंस एग्ज़ाम के पैटर्न को और सिलेबस को समझेंगे, ताकि हम यूपीएससी मेंस के जो पथ पे चल रहे हैं वो हमारा सही डायरेक्शन में हो। नहीं तो अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि आप कौन सा पेपर कब देंगे या किस पेपर में क्या पूछा जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा कि यूपीएससी कुछ भी कहीं से भी पूछती है। इसलिए आपको हमेशा सिलेबस अपने ब्रेन में फिट करके रखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यूपीएससी सीएसई 2025, यहाँ पे होते हैं आपके बहुत सारे पेपर, राइट। 4 जीएस पेपर, 2 कंपलसरी पेपर, 1 एसए पेपर, 2 ऑप्शनल पेपर। जी, पेपर ए और पेपर बी जो कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज है, कोई भी हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, वहाँ पे सिलेबस में दिए गए हैं। बहुत सारे लैंग्वेज है, आप जिस भी स्टेट से आते हैं, यूपीएससी के अकॉर्डिंग जो भी आप लैंग्वेज में अगर पढ़ाई करें, जैसे उर्दू, हिंदी, कोई भी आपका कंपलसरी लैंग्वेज, ओके। उसके बाद आपका आता है इंग्लिश। इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी होगी। सेकंड पेपर नंबर 1 एस्से होगा, जिसमें 2 एस्से होंगे। पेपर ए और बी क्वालिफाइंग नेचर होगी, प्लस पेपर 1 से लेकर के पेपर 7 तक मेरिट रैंकिंग नेचर होंगे। मतलब पेपर 1 में ले करके, मतलब इससे जनरल स्टडीज़, जनरल स्टडी 2, जनरल स्टडी 3, जनरल स्टडी 4, ऑप्शनल पेपर 1 एंड पेपर 2। ये जो है जनरल से लेकर के ऑप्शनल, आपके 4 जनरल मिलके और 2 ऑप्शनल पेपर मिलके ही आपके मेरिट बनती हैं। और जो पेपर नंबर 1 है, जिसमें आपको कोई भी इंडियन लैंग्वेज है उसमें आप एग्ज़ाम देंगे, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। उसमें आपको सिर्फ पास होना है। अगर आप पास नहीं होते हैं तो आगे के पेपर चेक नहीं होंगे। इसलिए, और इंग्लिश दोनों, मतलब पेपर ए और बी, ये है कंपलसरी और क्वालिफाइंग। जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स में सी सेट क्वालिफाइंग था, आपको उसे पास करना ज़रूरी था, उसी तरह से यहाँ पे भी ये ज़रूरी है। बाकी जो पेपर 1 से लेकर के पेपर 7 हैं, वो उतने ही पेपर से आपके मेरिट बनती हैं। तो चलिए स्टार्ट और आगे समझते हैं हम। ये पैटर्न हो गया। अब हम आते हैं सिलेबस पे। तो जो कंपलसरी पेपर है, वहाँ पे इंग्लिश इंडियन लैंग्वेज ओनली क्वालिफाइंग एंड नॉट काउंटेड फॉर रैंकिंग। जो कंपलसरी पेपर है, मैंने पहले ही बता दिया, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, जिसमें एक इंडियन लैंग्वेज का पेपर होगा और एक इंग्लिश पेपर होगी, उसमें सिर्फ आपको पास करना है। फिर आते हैं हम एस्से में। एस्से में 2 पेपर होंगे, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2। इसे आपको क्वालिफाई करना है। फिर आते हैं हम यूपीएससी सिलेबस मेंस में, जहाँ पे जनरल स्टडी होती है। जनरल स्टडी में 4 पेपर आएंगे और ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे। ऑप्शनल आपका एंथ्रोपोलॉजी हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, फिजियोलॉजी हो सकता है, और बहुत सारे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजिस्ट,
सोशियोलॉजी, बहुत सारे पेपर हैं वहाँ पे यूपीएससी में आपने भरे होंगे। उस हिसाब से जो भी आप ऑप्शनल की तैयारी अभी तक करते आए हैं उसमें 2 पेपर होंगे। अगर आपको चाहते हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कौन से स्पेसिफिक टॉपिक पे जानकारी चाहिए। यूपीएससी सिलेबस मेंस पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 1 मतलब जनरल स्टडीज़ 1 जो होगी, उसमें जो जनरल पेपर 1 है उस वो होगा आपका 250 मार्क्स के। उसमें इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, इन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल पेपर 1 जो होता है वहाँ पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये मेनली, और सोसाइटी, यहाँ तीनों फील्ड से क्वेश्चन आएंगे जो 250 मार्क्स के होंगे। आपको कंप्लीटली रिटेन में एग्ज़ाम देना होगा। यूपीएससी प्रीलिम्स में एमसीक्यू रहता है, यहाँ पे आपको रिटेन एग्ज़ाम देना होगा। कुछ पेपर होते हैं 10 मार्क्स के, कुछ पेपर होते हैं 15 मार्क्स के या 20। तो वहाँ पे वर्ड लिमिट होती है कि 150 वर्ड में लिखे तो आपका आंसर कम से कम 1.5 मतलब 1.5 पेज में ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर 250 वर्ड बोले गए हैं तो 2.5 पेज में ही ख़त्म होने चाहिए। मतलब 250 अगर वर्ड लिमिट है तो आपको 2 पेज में लिखना है, प्लस नेक्स्ट आधा पेज होना चाहिए। इस तरह से आप अपने आंसर की प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट पेपर है जीएस पेपर 2। ये भी होता है 250 मार्क्स का। इसमें हम पढ़ते हैं गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। सभी यूपीएससी के टॉपिक्स, यूपीएससी प्रीलिम्स के ही टॉपिक्स हैं, बट यहाँ पे आपको डिटेल्स में लिखने पड़ते हैं। रिटन एग्ज़ाम होता है तो आपको एकदम A to Z पता होना चाहिए और लिखने की प्रैक्टिस करनी है आपको। वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान देकर के आपको प्रैक्टिस करना होगा। गवर्नेंस कुछ एक्स्ट्रा होते हैं ये यूपीएससी मेंस में, जैसे गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप। जीएस पेपर 3 जो जनरल स्टडी पेपर 3 है 250 मार्क्स का, जो जनरल स्टडी पेपर 3 है जीएस 3, वहाँ पे हम टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं कि अभी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई है या बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी पुरानी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। जो पेपर जो 3 है इसमें से डायनामिक, आजकल सभी डायनामिक और स्टैटिक दोनों ही टॉपिक से पूछे जाते हैं। डायनामिक मतलब होता है डाइवर्सिटी, पास्ट के, अभी के, या जो करेंट इवेंट चल रहे हैं वहाँ से भी आप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी डायनामिक है। इसके पहले के जो 2 पेपर हैं अभी हिस्ट्री और पहले पेपर में भी डायनामिक स्टैटिक दोनों ही पूछे जाते हैं। मतलब करेंट आपको पहले स्टैटिक कवर कर लेना है अच्छे से प्रैक्टिस के साथ, उसमें आपको अभी क्या चल रहा है उसको ऐड ऑन करना है। जैसे टेक्नोलॉजी में अभी क्या क्या नैनो टेक्नोलॉजी आई है जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या हुआ है, बजट जो आएगा जो भी है उसको आपको प्रिपेयर करना है। बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या रिसर्चेस हुए हैं या कौन सा वर्ल्ड रिपोर्ट आया है। इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में क्या नया मैनेजमेंट आया है, ये सब आपको पता होना चाहिए। देन यूपीएससी की ये है 4 पेपर जहाँ पे ये 250 मार्क्स के होते हैं। एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, मार्क्स कैरिड बाय जनरल स्टडीज़। मतलब 4 अभी हमने पढ़ लिया, चारों पेपर मिला करके 1000 तक के आपके मार्क्स यहाँ से होंगे, बट आपके 1000 मार्क्स नहीं आएंगे, उससे कम ही आएंगे क्योंकि यूपीएससी में मार्क्स कट भी होते हैं। तो ये जो पेपर 4 है यहाँ पे हम पढ़ते हैं एथिक्स। इसे हम इथिक्स की भी पेपर बोलते हैं, बट वहाँ पे इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। इथिक्स मतलब नैतिकता जो सबके हिसाब से सही हो, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा सिलेबस वाइज। यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा है कि पेपर 1A से लेकर के पेपर 7 तक कौन कौन से नाम हैं। तो जितने भी पेपर हैं यूपीएससी मेंस में आपको 3 आवर में कंप्लीट करने हैं। मार्क्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि जो कंपलसरी है वो 300 मार्क्स करके हैं। इसमें पासिंग मार्क्स ही लाना है और बाकी 250 करके आपको दिए गए हैं।
देखिए, यूपीएससी जब आप मेंस तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे ये गलती करते हैं कि एसए में और जनरल स्टडी 4 में फोकस कम करते हैं और GS1, GS2, GS3 में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, सब। आपको एक बात बता दूं, आपको एसए में अपनी पकड़ बनानी चाहिए, GS4 में पकड़ बनानी चाहिए और ऑप्शनल पेपर 1 और 2 में अपनी पकड़ बनानी चाहिए, क्योंकि यही है गेम चेंजर। इससे लिखने की मतलब वो पैटर्न, ठीक है, अगर आपको वो पैटर्न अच्छे से पता है, आपने उस मतलब ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता है। इसमें स्टैटिक डायमंडिंग का कुछ वो नहीं है। अगर आपने GS पेपर 1, 2 से 4 तक पढ़ा है तो आप बहुत इजीली इससे कवर कर सकते हैं। बट आपको अटेंटिव रहना होगा क्रिएटिविटी के साथ। आप अगर 10-20 भी ऐसे कर लेते हैं तो आपके लिए इनफ होगा। 250 में से आसानी से आपके 150 ईजिली आ जाएंगे, उससे भी ज़्यादा आ सकते हैं अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो। फिर GS पेपर 4 ये एक स्टैटिक टॉपिक है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। आपको अलर्ट के साथ अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो इसमें आप बहुत ज़्यादा मार्क्स गैदर कर सकते हैं, कम पढ़ के ज़्यादा यहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर ऑप्शनल नंबर 1 और 2 ये मेनली ये स्टैटिक ही होते हैं, ज़्यादा फ्लैक्चुएशन क्वेश्चन में आपको देखने नहीं मिलेंगे। PYQ आपने अगर शिद्दत से कर लिए हैं ऑप्शनल के तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो इस तरह से आप तैयारी करें, आप सब कुछ पढ़ें बट अपना फोकस जीत की तरफ लगाएं कि मैं क्या करूं जिससे मेरा एग्ज़ाम सक्सेसफुल हो। इससे जनरल पेपर 4 और पेपर ऑप्शनल पेपर 1 एंड 2 इसमें आपकी पकड़ बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। बाई चांस अगर आपकी GS 1, 2, 3 में थोड़े मोड़े मतलब फोकस या कुछ सिलेबस बाकी रह गया है, उसका स्ट्रेस लेने से अच्छा है कि आप अपने एसए पे फोकस करें, GS 4 पे, ऑप्शनल पेपर 1 और 2 पे, क्योंकि ये ही मार्क्स तय करते हैं कि आप यूपीएससी पास करते हैं या नहीं, मतलब यूपीएससी मेंस पास करते हैं या नहीं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं ये ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से ज़रूर जुड़ें। इन्फॉर्मेशन हर जगह है बट आपको यूपीएससी के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी चाहिए, ना एक्स्ट्रा ना कम। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।